गोवा के जो है मतलब प्रभारी हैं, और श्री कमलेश कुमार यादव जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, और सेल टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के जो है आप प्रेसिडेंट थे। और इस समय इनको पूरे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में टैक्स अदालतों में अधिवक्ताओं को जोड़ने के लिए हम लोगों ने जो है संयोजक बनाने का काम किया है। साथियों, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि समाजवादी अधिवक्ता सभा है क्या। समाजवादी पार्टी के संविधान में कुल 18-19 फ्रंटल संगठन को जो है जगह दी है कि हमारा एक अधिवक्ताओं का, अभी इम्तियाज साहब पूछ रहे थे कि एडवोकेट्स और अधिवक्ता का क्या मतलब डिफरेंस क्या है। अधिवक्ता का मतलब जो किसी दूसरे की राइट्स के लिए, दूसरे के अधिकारों के लिए जो अपनी बात को रखता है, उसके बिहाफ पर सारे दुख दर्द को उसको लेकर के, कोई जरूरी नहीं है कि उसका पेमेंट ही वो लेता हो, कभी कभी हम लोग निःशुल्क भी किसी के लिए काम करते हैं, वो काम एक एडवोकेट का होता है। एडवोकेट्स को ये शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कि उन्होंने एक भारत को संविधान दिया। और सबसे पहले अगर हम एडवोकेट हैं तो हमको अपने देश का नाम संवैधानिक नाम लेना चाहिए। वो केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इंडिया दैट इज भारत, और कोई तान नहीं है। हमारे देश का नाम किसी तान के नाम पर नहीं है, हमारे देश का नाम केवल इंडिया दैट इज भारत है। तो सबसे पहले हम लोगों का धर्म, पहला धर्म है, संवैधानिक धर्म है कि अपने देश का जब भी नाम लेंगे तो केवल भारत या इंडिया लेंगे, इसके अलावा हम अपने देश को किसी नाम से पुकारेंगे। दूसरी चीज, अपने सबसे पहले संविधान की जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें एक प्रिएम्बल है, प्रस्तावना है, वो आत्मा है संविधान की, जिसमें बाद में ऐड किया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस चीज को लाया था, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है कि इंडिया जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कभी भी कोई भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार, मतलब स्टेट, उसमें कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज पूरी जो राज्य की जो लोग कह रहे हैं कि संविधान